ओम शांति। ब्रह्मा भोजन और भोग का राजयोगी जीवन में विशेष महत्व है। ब्रह्मा भोजन और भोग के विषय में ब्रह्मा कुमार भाई बहनों ने, वरिष्ठ दीदी दादियों ने अनेक अपने अनुभव बताए कि ब्रह्मा भोजन और भोग का क्या महत्व है। ऐसे ही ब्रह्मा कुमारी शांता दीदी, जो अजमेर राजस्थान से हैं, ब्रह्मा भोजन के बारे में कहती हैं, लाइट माइट स्थिति में ब्रह्मा भोजन का भोग लगाएं। दीदी से जब प्रश्न किया, साकार बाबा के समय दीदी यज्ञ में भोग कैसे लगता था? साकार बाबा के समय दीदी जी यज्ञ में भोग कैसे लगता था? उत्तर में दीदी समझाते, हमने देखा पांडव भवन में ईसु दादी का ऑफिस था। अंदर बरामदा सा है ना, वहां उन दिनों क्लास होती थी। वहां पर सब नीचे ही दरी पर बैठते थे। छोटी सी संदल होती थी, उस पर भोग की थाली रखते थे। इधर मम्मा बैठती थी, इधर बाबा बैठते थे। सामने भोग लगाने वाली रोचा दादी, मम्मा की मदर, बैठती थी। ये हमने बाबा के होते हुए देखा। सामने मम्मा बैठी तो जितनी भी दीदियां सामने होती थी उनको दृष्टि देती रहती थी, और बाबा भी सामने जितने भी बैठे होते थे उनको दृष्टि देते रहते थे। बाबा कई बार शिव बाबा को मैसेज भी भेजते थे, हमारी याद देना, हमारा यह करना। प्रैक्टिकल लगता था कि ये बाबा साकार है, पुरुषार्थी है, और निराकार बाबा वतन में सूक्ष्म ब्रह्मा बाबा ब्रह्मा में आकर बच्चों से मिलता है। अगला प्रश्न दीदी से, दीदी दृष्टि का क्या महत्व है वह बताइए। उत्तर में दीदी कहती, मुझे याद है, मैं उस समय जयपुर में थी। कुछ बिजनेसमैन कलकत्ता से आए थे, शर्मा जी के दोस्त थे। बिजनेस में बहुत ज्यादा टेंशन में आ गए। मैं उनको लेकर मधुबन आई। बाबा से मिलते थे तो एकदम स्वच्छ होकर, नहा धोकर, कपड़े चेंज करके मिलते थे। ट्रेन वाले कपड़ों से नहीं मिलते थे। हम सब नीचे से ही वेटिंग रूम में नहा धोकर आते थे। जैसे ही हम लोग आए, बाबा इंतजार कर रहे थे कि बच्चों की बड़ी पार्टी आने वाली है। गद्दी पर बाबा बैठे हुए थे। बाबा ने कहा, आओ बच्चे आओ। सबको अपने सामने आसपास बैठा लिया। हम लोग 5-6 थे। 10-12 मिनट हमें दृष्टि दी। उस समय शिव बाबा साकार बाबा के तन में आया हुआ था। दृष्टि दी और 2 शब्द बाबा बोले, बच्चे अभी नाश्ता करो, फिर बाबा मिलेगा। टोली भी साथ में दी और छुट्टी भी दी। बाहर निकलते ही भाई लोग कहते हैं, दीदी ऐसा लगता है जैसे कि हमारा सारा टेंशन ही किसी ने खींच लिया हो। बाबा ने ऐसी दृष्टि दी। जब दृष्टि से मनुष्यों का तनाव समाप्त हो जाता है तो भोजन की अशुद्धि भी समाप्त हो सकती है। अगला प्रश्न दीदी से, दीदी भोग लगाते समय किस भाव का निर्माण करते हैं? उत्तर में दीदी समझाते, भोग लगाते समय हम यह भी भूल जाते हैं कि मैं शांता हूं। यही याद रहता है कि मैं आत्मा हूं, परम धाम की रहने वाली हूं। मैं बिल्कुल लाइट और माइट स्वरूप आत्मा हूं। कई बार ऐसा होता है,
बिल्कुल यह दुनिया भूली हुई होती है। सामने लाइट में बाबा दिखाई देता है। मैं कोई ट्रांस में नहीं जाती हूं, लेकिन ऐसे लगता है जैसे इधर उधर का कोई भी संकल्प नहीं है। हम जैसे बिल्कुल अशरीरी हो जाते थे। बहुत अच्छी तरह याद की स्टेज में बैठते थे। महसूस होता है लाइट के अंदर से बाबा हम बच्चों को दृष्टि दे रहा है। कई बार बाबा से कुछ पूछना होता है तो उसका उत्तर भी मिल जाता है। ऐसे ही ब्रह्मा भोजन और भोग के बारे में ब्रह्मा कुमारी सत्यवती दीदी, जो तिनसुकिया आसाम से हैं, ब्रह्मा भोजन और भोग के बारे में बताती हैं। ब्रह्मा भोजन खाने के बाद और कुछ खाने की इच्छा ही नहीं रहती। दीदी से प्रश्न किया, दीदी आप ज्ञान में कब आए? उत्तर में दीदी कहती, हम 1959 में ज्ञान में आए थे। बाबा से मिले, मम्मा से मिले। बाबा ने बहुत नजदीक से पालना की। बाबा से बहुत प्यार था। भोजन बनाते थे तो बाबा खुश होते थे। जब भोजन खाते थे तो बाबा बहुत प्यार की पालना देते थे। तीनों टाइम बाबा पहली गिट्टी मुख में देते थे। इतना प्यार करते थे। अगला प्रश्न दीदी से, दीदी ब्रह्मा भोजन का महत्व क्या है? उत्तर में दीदी समझाते, ब्रह्मा भोजन अर्थात डायरेक्ट भगवान के यज्ञ का बना हुआ भोजन। वह भोजन बड़ा ही शक्तिशाली और पवित्र होता है। हम ब्राह्मण बच्चों को ही नसीब होता है। ब्रह्मा भोजन से हमारी पालना होती है। ब्रह्मा भोजन खाकर हम मनुष्य से देवता बन जाते हैं। तो अन्न का प्रभाव हमारे मन के ऊपर होता है, जिससे हमारा मन एकदम शांत हो जाता है, शक्तिशाली हो जाता है। मन बड़ा ही एकाग्र हो जाता है। किसी भी प्रकार की चंचलता नहीं रहती। जब ब्रह्मा भोजन खाते हैं तो कोई दूसरी चीज खाने की इच्छा नहीं होती। हम एकदम इच्छा रहित हो जाते हैं। अगला प्रश्न दीदी से, दीदी क्या ब्रह्मा भोजन करने से संस्कार भी परिवर्तन होते हैं? उत्तर में दीदी कहती, ब्रह्मा भोजन से मन परिवर्तन होता है तो हमारा स्वभाव, संस्कार, वाणी, कर्म एकदम बदल जाते हैं। किसी प्रकार की इच्छा नहीं रहती, क्योंकि ब्रह्मा भोजन में बहुत बड़ी शक्ति है। अगला प्रश्न दीदी से, दीदी बांधेली माताएं जिनके परिवार वाले पूरे ज्ञान में नहीं चलते हैं, वे अपना खाना बनाती हैं, जिसे किसी ज्ञान में ना चलने वाले ने यदि टच कर लिया तो क्या उसे ना खाएं? उत्तर में दीदी कहती, इस प्रकार का परहेज परिवार में रहकर संभव नहीं है। अगला प्रश्न दीदी से, दीदी क्या परिवार में लोगों की इच्छा अनुसार प्याज लहसुन वाला खाना बनाकर दिया जा सकता है? उत्तर में दीदी कहती, कोशिश करें कि नहीं बनाएं, कोई युक्ति रचें। यदि व्यवस्था में प्याज लहसुन वाला भोजन परिवार के लिए बनाना पड़ता है, जिससे हमारी अपनी कोई रुचि नहीं है, तो उसका हम पर कोई दोष नहीं है। अगला प्रश्न दीदी से, दीदी सेंटर और मधुबन में रहने वाले भाई बहनों के खान पान के नियम और घर गृहस्थ में रहने वालों के खान पान के नियम में कोई अंतर है या सभी के लिए एक ही है? उत्तर में दीदी कहती, जो भी ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी हैं, चाहे सेंटर में रहते हैं चाहे बाहर रहते हैं, परिवार में रहते हैं, नियम तो सबके लिए एक ही है। अगला प्रश्न दीदी से, दीदी लाचारी स्थिति में खाते हुए बाहर के भोजन को दृष्टि देते समय क्या सोचना चाहिए?
उत्तर में दीदी कहती, उस टाइम बाबा की याद हो कि शरीर को चलाने के लिए भोजन खा रहे हैं, लेकिन हमारी अंदर से कोई रुचि नहीं है, स्वाद के वश नहीं, ये सूक्ष्म चेकिंग चाहिए। अच्छा, ये विशेष अनुभव ब्रह्मा कुमारी दीदी सत्यवती का है, जो तिनसुकिया आसाम से हैं। ऐसे ही और ब्रह्मा भोजन के अनुभव जानने के लिए बाबा के चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को सभी बीके भाई बहनों को शेयर करने की सेवा जरूर करें। अच्छा, ओम शांति।